हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ठीक है, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस 99। मेरा नाम सूरज है और आज हम आप लोगों को समझाएंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, कि व्हाट डज डेबिट एंड क्रेडिट मीन्स, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट का। तो डेबिट का मीनिंग पहले पढ़ेंगे हम लोग। बोलता है कि डेबिट रेफर्स टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टी सेफ अकाउंट। ठीक है, एक टी शेप अकाउंट होता है, उसका लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट मानते हैं हम लोग। ठीक है, फिर बोलता है कि इन अकाउंटिंग डेबिट मीन्स वैल्यू रिसीव्ड। डेबिट को माना जाता है कि वैल्यू आया है। ठीक है, वैल्यू रिसीव हुआ है। फिर तीसरा है इट इज यूज टू रिकॉर्ड इनफ्लोज। क्या क्या था, इनफ्लो को रिकॉर्ड किया जाता है किसके लिए, एक्सपेंस और इंक्रीज इन एसेट्स को। एसेट जब बढ़ता है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट यूज होता है। डेबिट इज एब्रिविएटेड, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म इसका डेबिट लिखा था, डी आर डॉट। ठीक है, वहीं क्रेडिट का मीनिंग पढ़ लेते हैं। क्रेडिट रेफर्स टू राइट हैंड साइड ऑफ द टी सेप अकाउंट। राइट हैंड साइड, ये टी सेप अकाउंट है, इसका राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट मानते हैं, क्रेडिट। ठीक है, इन अकाउंटिंग क्रेडिट मीन्स वैल्यू गिवन। ठीक है, अकाउंटिंग में हम लोग मानते हैं कि क्रेडिट मीन्स क्या होता है, वैल्यू गिवन। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स आउटफ्लो ऑफ इनकम और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। क्या रिकॉर्ड करता है, आउटफ्लो ऑफ इनकम। इनकम जब जाएगा तो रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट करेंगे, या फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो हम लोग क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्रेडिट इज एब्रिविएटेड एज सी आर डॉट। ठीक है, हम लोग इसका थोड़ा सा होता है ना, रिप्रेजेंटेटिव टाइप का देख लेते हैं कि क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले क्या होता है, दो अप्रोच होता है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, एक मॉडर्न अप्रोच होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच किसके फोकस करता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी पे। वेयर क्या करता है, मॉडर्न अप्रोच क्या करता है, इनकम और एक्सपेंस पे ज़्यादा फोकस करता है। अकाउंट को कैटेगराइज किया जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्यूरेटली मेथड हो फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एक्यूरेटली, एक्यूरेट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट एंड क्रेडिट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग का है टी शेप अकाउंट। ये क्या है, टी शेप अकाउंट है हम लोग का। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक डेबिट साइड होता है, ठीक है, एक क्रेडिट साइड होता है। क्या समझे, फिर ये देखिए, ये टी शेप अकाउंट है, ये ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, ये टी शेप अकाउंट है। थोड़ा सा फॉर्मेट को अलग किया जाता है, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर जे एफ क्या होता है, जर्नल फोलियो बोला था। जर्नल फोलियो क्या होता है, इट शोज द नंबर एट विच योर ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन जनरल। ठीक है, ये पेज नंबर शो करता है। ठीक है, क्या जनरल में जो रिकॉर्डिंग हुआ है इस अकाउंट का, ठीक है, वो किस पेज नंबर पे रिकॉर्ड हुआ, उसका डिटेल्स यहाँ पे शो करता है, जे एफ। ठीक है, फिर दूसरे साइड क्रेडिट साइड भी सेम होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या अप्रोच है, क्या क्या अप्रोच है डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स का। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रिटिशर्स अप्रोच भी बोलते हैं। एक होता है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच भी बोला जाता है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच होता क्या है, ये ब्रिटिशर्स अप्रोच भी बोला गया है। तो नेचर ऑफ अकाउंट्स का, तीन अकाउंट का नेचर होता है। ठीक है, एक पर्सनल अकाउंट का, ठीक है, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट तीन प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है एक नेचुरल पर्सन। ठीक है, नेचुरल पर्सन। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, एक तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये तीन टाइप का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, नेचुरल पर्सन कौन कौन होता है, पर्सन मेड बाय किसे, गॉड।
ठीक है, पर्सन मेड बाय गॉड। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। एग्जाम्पल होता है राम, श्याम, भरत। ठीक है, वही आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल क्या होता है? मैन मेड, ठीक है, पर्सन। मैन मेड पर्सन का एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि अडानी, अडानी लिमिटेड एक कंपनी है जो मैन मेड है। रिलायंस, रिलायंस लिमिटेड क्या है? मैन मेड है, आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है? जो होता है ना, जो किसी को रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट करे, लाइक डेटर। डेटर क्या करता है? हम लोग का जो उधार लेके गया उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कैपिटल, कैपिटल क्या करता है? जो मालिक है, मालिक के पैसा को रिप्रेजेंट करता है, मालिक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है रियल अकाउंट। रियल के अकाउंट के अंदर क्या आता है? ठीक है, रियल अकाउंट के अंदर आता है टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स एक्सेप्ट क्या आता है? डेटर्स। डेटर्स को छोड़ के टोटल एसेट आता है रियल अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, दो प्रकार का हो सकता है। एक बोलता है टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, एक होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वैसा एसेट होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक्स। ठीक है, एटीसी। और इनटेंजिबल एसेट्स में क्या आता है? जिसको हम लोग छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या? जैसे लाइक गुडविल, गुडविल को छू नहीं सकते हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट। ठीक है, गुडविल ऐसा होता है ना कि कंपनी का कोई वैल्यू, ठीक है, होता है ना कि लाइक जैसे मान लेते डोमिनोज, डोमिनोज का क्या है? गुडविल है, वैल्यू है, वैल्यू के हिसाब से बिकता है। ठीक है, वही कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स क्या है? कि कोई भी ओरिजिनल, ओरिजिनल, जैसे कॉपीराइट्स इन द सेंस कि अगर यूट्यूबर कोई है तो उसको समझ में आता होगा कि कोई भी दूसरे का कंटेंट अपने कंटेंट में यूज नहीं कर सकता, वरना फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। ठीक है, फिर फिर आता है नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर क्या आता है? ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स क्या आता है? इनकम, इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ठीक है, इनकम लाइक क्या है? सेल से इनकम होगा, कमीशन मिलेगा तो इनकम होगा। ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिर क्या आता है? एक होता है इनकम एंड गेन्स। ठीक है, दूसरा आता है, ठीक है, दूसरा क्या आता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस एंड लॉस में क्या क्या आता है सर? रेंट को पेड किए, ठीक है, सैलरी दिए, सैलरी पेड किए, कुछ खरीदे, परचेजेस भी इसी के अंदर आएगा, या कि लॉस बाय फायर। ठीक है, सॉरी, लॉस बाय फायर। ठीक है, ये हम लोग का तीन अकाउंट का कैटेगराइजेशन है। नेचर ऑफ अकाउंट्स अंदर क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या क्या होता है? ठीक है, हम लोग थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स के क्या आता है। अकाउंट्स रिलेटेड टू क्या है? इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के रिलेटेड से होता है तो वो पर्सनल अकाउंट के अंदर जाता है। रियल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? अकाउंट्स फॉर एसेट एंड प्रॉपर्टीज, एसेट और प्रॉपर्टीज के लिए रियल अकाउंट को यूज करते हैं। नॉमिनल अकाउंट के क्या अंदर आता है? अकाउंट फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस, कोई भी इनकम आएगा या फिर एक्सपेंस होगा वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये क्या क्या है? ये है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच से है।
ठीक है। पर्सनल अकाउंट का क्या मीनिंग है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल्स है, बोलता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जो रिसीव करेगा उसको डेबिट कर देंगे, और जो क्रेडिट मतलब क्रेडिट जो गिवर जो देने वाला है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। फिर आता है दूसरा, रियल अकाउंट का क्या रूल्स है सर, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कि जो भी आएगा, ठीक है, रियल अकाउंट का अंदर जो भी आएगा उसको डेबिट कर देंगे, या फिर बढ़ेगा तो, या फिर जो भी जाएगा या फिर जो घटेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। फिर वही नॉमिनल अकाउंट के क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। जितना भी एक्सपेंस और लॉस है उसको डेबिट कर देंगे, और जितना भी इनकम एंड गेन्स है उसको क्रेडिट कर देंगे। समझ गए, इस चीज को याद करके रखिएगा, ठीक है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, वो बहुत जरूरी है, लाइक जर्नल जर्नल के लिए, जर्नल एंट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग द नेचर ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच से हम लोग अकाउंट्स को पहचानना सीखेंगे, कौन से अकाउंट में जाएगा। जैसे कैश होगा, ठीक है, कैश जाएगा रियल अकाउंट में, ठीक है, कैश जाएगा रियल अकाउंट में। तो अगर कैश अगर बढ़ता है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और कैश अगर घटता है तो क्रेडिट कर देंगे। बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक ना किसी होता है ना, रिप्रेजेंट करता है किसी को, बैंक अकाउंट क्या करता है, किसी को रिप्रेजेंट करता है, तो पर्सनल अकाउंट है। तो बैंक अगर बैंक का पैसा बढ़ेगा, ठीक है, तो डेबिट कर देंगे, और घटेगा तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, फिर भी क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, और घटेगा तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ड्राइंग्स क्या है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग्स अगर ड्राइंग्स को देने वाला को डेबिट कर देंगे, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, और जो देगा उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या है, पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसी को, किसी पर्सन को किस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो देने वाला होगा उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, और जो लेने वाला होगा उसको डेबिट कर देंगे। मशीनरी क्या है हम लोग के लिए, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर मशीनरी बढ़ेगा, मशीनरी अगर बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, अब मशीनरी घटेगा तो क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर सेम है, रियल अकाउंट है। बिल्डिंग भी सेम है, ठीक है, क्योंकि ये सब एसेट्स है, ठीक है। ये गुडविल है, गुडविल क्या होता है, रियल अकाउंट है, ठीक है। किसमें, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब कि इसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है, छू नहीं सकते, ठीक है। तो क्या होगा, इसका रूल्स आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर गुडविल आता है तो उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है, और गुडविल अगर जाता है तो क्रेडिट कर देंगे। परचेजेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल्स है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। सेल्स क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट है। परचेजेस रिटर्न क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स रिटर्न क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। रेंट पेड क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। रेंट रिसीव्ड ये इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन पेड ये एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड होगा, ये क्या है, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी, सैलरी का पेड किए, ठीक है, सैलरी पेड किए हैं, क्या एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है।
इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, ठीक है, वो भी नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, दूसरा दूसरा अप्रोच पढ़ेंगे हम लोग, ये है दूसरा अप्रोच जिसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच, और ये अमेरिकन अप्रोच भी बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग इसमें समझेंगे ना, इसमें 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। 5 कैटेगरी में बांटा गया। जैसे हम लोग वहां पे 3 कैटेगरी में बांटे थे, गोल्डन रूल्स मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बट यहाँ पे क्या होगा, 5 अकाउंट्स में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। और जैसे कि किसी भी अकाउंट का बैलेंस, बैलेंस मीन्स, ठीक है, उसको बढ़ेगा तो क्या करेंगे, बैलेंस मतलब, ठीक है, तो जब भी एसेट बढ़ेगा ना, ठीक है, तो डेबिट कर देंगे, जब भी लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देंगे, इनकम बढ़ेगा क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट कर देंगे। ये बहुत आसान है, ठीक है। ओनली 2 याद रखना है कि एसेट्स और एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है और तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर इससे घटेगा तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, लाइक एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, क्या है, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, ठीक है, घटेगा तो डेबिट, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। यही एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे और घटेगा तो क्रेडिट कर देंगे। ये बहुत आसान है, मॉडर्न अप्रोच को याद कर लें, ठीक है। ऐसे याद तो दोनों करना है, बट दोनों को लेके चलेंगे तो अच्छे अच्छे से समझ में आएगा, अकाउंट्स को समझ में जल्दी आएगा, ठीक है, और गलती होने के चांसेस कम रहेगा। चलिए हम लोग अकाउंट्स को रिकॉर्गनाइज कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच के द्वारा, ठीक है। क्या है, अमेरिकन अप्रोच की तरह से क्या करते हैं हम लोग, अकाउंट्स को एथी कर लेते हैं, अकाउंट्स को समझ लेते हैं कि कौन से अकाउंट में कौन जाएगा, ठीक है। क्या है, कैश, क्या एसेट अकाउंट में जाएगा, बैंक एसेट अकाउंट है, कैपिटल जाएगा, कैपिटल ओनर्स इक्विटी कैपिटल में जाएगा, ड्राइंग्स क्या आएगा, कैपिटल में जाएगा, डेटर्स क्या जाएगा, एसेट्स में जाएगा, क्रेडिटर्स क्या आएगा, लाइबिलिटी जाएगा, ठीक है। ये सब है, ठीक है। फर्नीचर एसेट्स में जाएगा, बिल्डिंग एसेट्स में जाएगा, गुडविल क्या है, एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स, परचेजेस क्या है, एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है, सेल्स क्या है, रेवेन्यू में जाएगा, ठीक है, परचेज रिटर्न एक्सपेंस में जाएगा, सेल्स क्या है, रेवेन्यू में जाएगा, फिर क्या है, रेंट पेड क्या है, एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। तो रेंट रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। कमीशन पेड क्या है, एक्सपेंस है, कमीशन रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू है, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, इंटरेस्ट क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। यहां तक समझ गए, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको याद करके रखें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, बोलते हैं कि प्रिपेयर टी शेप मशीनरी अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन है, उसका टी शेप अकाउंट बनाना है, लाइक ये देख रहे हैं, टी शेप अकाउंट में है, क्या है, इसमें आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, JF जर्नल फॉलियो बताए थे क्या होता है, सो डेट, फिर आएगा, सॉरी ये अमाउंट आएगा, फिर डेट आएगा, ये पर्टिकुलर्स आएगा, फिर JF आएगा, ये फिर अमाउंट आएगा, और ये क्या है, डेबिट साइड है, और ये है क्रेडिट साइड। समझ गए, बोलता है परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी ऑफ 20,000 ऑन कैश, कैश में खरीदें तो क्या होगा, टू कैश अकाउंट, क्या है, ये डेट जो भी रहेगा, फिर ये ब्लैंक रहेगा, अमाउंट कितना है, 20,000, ठीक है। सोल्ड मशीनरी ऑफ 5,000 ऑन कैश, ठीक है, तो क्या है, सोल्ड मशीनरी, तो डेट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, सोल्ड मशीनरी घटा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। एसेट्स घटता है तो क्रेडिट होता है, तो क्या करेंगे, बाय
कैश अकाउंट, ठीक है, कितना आएगा, JF 5000। फिर क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएट, जब डेप्रिसिएशन होगा तो डेप्रिसिएशन से मशीनरी का वैल्यू कम होगा, तो क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना होगा, 3000, ठीक है। परचेज मशीनरी ऑफ 50,000, 30,000 कैश एंड 20,000 क्रेडिट, ठीक है। क्या किया, मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, तो बढ़ेगा तो 2, कैश में कितना करते हैं, कैश अकाउंट 30,000, और क्या किया, क्रेडिट में करते हैं 2, क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे टोटल कर लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20 + 30, 50,000, 20, 70,000, ठीक है। इधर कितना है, 5 और 3, 8,000, 8,000 है, तो यहाँ क्या होगा, बाय बैलेंस BD, ठीक है, कितना आ जाएगा, 70,000 माइनस 8,000, इट विल बी 62,000 एंड हेयर विल बी 70,000, ठीक है, दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, ठीक है, इतना ही था डेबिट्स एंड क्रेडिट का रूल्स के बारे में, ठीक है। अब इतना समझ लीजिए, बाकी आगे का जो भी लाइक जर्नल एंट्री वगैरह आएगा, लेजर आएगा, वो सब मैं पोस्टिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा अगर ये अच्छे से समझे रहेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।